नीतीश कुमार जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो भी इन चीज़ों से परे हैं। 70-72 साल उनका उम्र हो रहा है। एक गार्जियन के रूप में समझाए कि बेटा ऐसे नहीं करना है, बउआ ऐसे नहीं करना है, भाई ऐसे नहीं करना है, बहन ऐसे नहीं करना है। और ये मुख्य कारण है। मुख्यमंत्री एकदम खरा सोना है, जो बात बोले वो खरा है, जो सदन में बोले वो भी खरा है, और वो खुद भी सोने की तरह खरा। 24 कैरेट गोल्ड है मुख्यमंत्री। थोड़ा सा भी उनके नीयत में खोट नहीं था। जो लोग बोल रहे हैं ये बकवास कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। वो तो छटपटाहट में है। वो क्लियर किए हैं कि रिक्वायरमेंट जो फिजिकल है वो तो रुक नहीं सकता है। जैसे भूख है खाने का, तो आदमी तो अन्न खाएगा ही, बट इतना ना खा ले कि वोमिटिंग हो जाए या लूज मोशन हो जाए। ठीक उसी तरह से सेक्स के बारे में उन्होंने बोला। ऐसा कौन सा जगह पाप कर दिए हैं माननीय नीतीश कुमार? जो सच है वो बोले हैं। अब आप एक तरफ बोलते हैं कि महिलाएं हमारे कंधा से कंधा मिला के चलेंगी, और वो जब बात एक्चुअल बात बोला गया तो उसमें इस्तीफा दे दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सियासत इन दिनों मुख्यमंत्री के प्रजनन दर पर दिए गए बयान को लेकर गरमाई हुई है। लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान पर बीजेपी आग बबूला है और इसे देश की आधी आबादी का अपमान करार दे रही है। लेकिन समाज के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है। जनता मुख्यमंत्री के बयान के साथ है। हमने समाज से जुड़े कई लोगों से बात की है, और इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ हैं एक उद्यमी और समाज सेवी, जो समाज में सेवा करने के साथ साथ उद्योग जगत से भी गहरा नाता रखते हैं। हमारे साथ हैं राजीव रंजन उर्फ गुड्डू कुमार जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से मुख्यमंत्री के बयान को देखते हैं। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है आरएडी न्यूज़ में। आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर बिहार में सियासत जारी है, तो एज ए उद्यमी, एज ए समाज सेवी, आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? सबसे पहले तो धन्यवाद, और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम बिहार वासियों को छोटी दीपावली की बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हाँ, आप जो सवाल कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के जो वक्तव्य थे सदन में, इसमें अभी तो हम कई दिनों से 2-3 दिन से चल भी रहा है और देख भी रहे हैं। आप किस युग की बात कर रहे हैं? ये 21वीं-22वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे देश की महिलाएं, लड़कियां गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं, फाइटर जेट चला रही हैं। अब आप उस युग में बात करें कि नीतीश कुमार ने क्या कह दिया। नीतीश कुमार जी हमारे राज्य के मुखिया हैं, उस नाते वो वरिष्ठ एक नागरिक भी हैं 70-72 साल के एज में। और नीतीश कुमार जी का आप इतिहास उलट लीजिए। नीतीश कुमार कभी भी अनर्गल बात नहीं करते हैं, कभी भी फालतू चीज़ें विश्वास नहीं करते हैं। उनका 17 साल 18 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल अभी चल ही रहा है। आज तक जब सदन में इस तरह की बातें नहीं आई हैं, तो आज कैसे कुछ लोग जो हल्ला कर रहे हैं, ये बोल दिए वो बोल दिए। जो भी उन्होंने कहा उसको बाइफरकेट करके, क्लियर करके ये बताना चाहा कि आज जो प्रजनन दर है, चूँकि विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे थे, विपक्ष के लोग इन द सेंस हो जो अपोजिट पार्टी में है, मैं तो किसी पार्टी में हूँ नहीं, तो वो लोग जो हल्ला कर रहे थे उसके लिए उन्होंने क्लियर किया कि अगर जनसंख्या घटा है तो क्यों घटा है। चूँकि हमारे देश की महिलाएं और पुरुष दोनों जागरूक हुए हैं। बहुत से उदाहरण हैं उसके कि पहले लोग इन चीज़ों पे जागरूक नहीं थे, तो एक एक फैमिली में 10-10, 11-11, 12-12, 14-14 बच्चे होते थे, और एक फैमिली में कई तरह का विरोधाभास भी रहता था। बाप बेटा में, माँ बाप में, पति पत्नी में, तरह तरह का घटना दुर्घटना होते रहता था। लेकिन जैसे ही अब फैमिली छोटा होते जा रहा है, तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उन चीज़ों में नहीं है कि खाना खाना है, खेत में जाना है। अब तो वो चीज़ है नहीं, तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो उसी टेक्नोलॉजी के बारे में वो बताए कि हमने टेक्नोलॉजी अब हमारे देश में आ गया है। वो तरह तरह का चीज़ है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं भी है तो लोग इतना जागरूक है कि हमको, देखिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट है,
वो इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हुए, फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो सबके साथ होता है, ठीक है। तो उसमें वो क्लियर किए हैं कि रिक्वायरमेंट जो फिजिकल है वो तो रुक नहीं सकता है। जैसे भूख है खाने का, तो आदमी तो अन्न खाएगा ही, बट इतना ना खा ले कि वोमिटिंग हो जाए या लूज मोशन हो जाए। ठीक उसी तरह से सेक्स के बारे में उन्होंने बोला। और इस सेक्स के बारे में तो आज तो हमारे बच्चे बच्चियां सब जागरूक हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अब तो गूगल बाबा से संपर्क कीजिए और A to Z चीज़ वो डिटेल्स दे देते हैं। ऐसा कोई अनर्गल बात वो नहीं बोले हैं। वो सब लोग कर रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। सब लोगों को बचाव चाहिए और सब लोगों को सुझाव चाहिए। तो वो एक परिपक्व मुख्यमंत्री की तरह, परिपक्व माँ बाप की तरह, परिपक्व दादा दादी की तरह, परिपक्व नाना नानी की तरह, क्योंकि बिहार के वो मुखिया हैं, तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि ये कारण है, इससे विपक्ष को सीख लेना चाहिए कि मुख्य कारण क्या है। प्रजनन दर जो घटा है उसका मुख्य कारण वो बताएं, और तो ऐसा कुछ हमको नहीं दिखता है। उसमें नर्गल बातें हैं कुछ। जी राजीव जी, जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, लेकिन खास करके विपक्ष के जो बीजेपी हैं पार्टी, वो कह रही है, उसके नेता जो हैं जीतन राम मांझी ने भी सवाल उठाया, तो तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये बिहार की संस्कृति और बिहार की जो परंपरा है उसके खिलाफ जाकर उन्होंने भाषा की जो मर्यादा होती है, भाषा की मर्यादा को लांघने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। अब तो विपक्ष वाले ही जाने कि किस तरह की मर्यादा की बात कर रहे हैं। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो संगत तो आप ही के साथ रहा उनका 15-17 साल का, और उस संगत में आपने क्या सिखाया, क्या नहीं सिखाया, क्या एजुकेट किया। और जो लोग बोल रहे हैं, क्या वो दूध के धुले हुए हैं क्या? आए दिन तो छपता ही है, भाजपा के दिल्ली के, भाजपा के यूपी के, भाजपा के बिहार के माननीय लोग क्या कर रहे हैं। और वो कहाँ बोले, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं? सदन में बोले हैं। सदन में कौन लोग पहुँचते हैं? कोई 15 साल, 14 साल और 12 साल 9 साल का बच्चा नहीं पहुँचता है। सदन में जो भी लोग पहुँचते हैं, परिपक्व लोग पहुँचते हैं, और इन सब चीज़ों से वो परे होते हैं। और नीतीश कुमार जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो भी इन चीज़ों से परे हैं। 70-72 साल उनका उम्र हो रहा है। एक गार्जियन के रूप में समझाए कि बेटा ऐसे नहीं करना है, बउआ ऐसे नहीं करना है, भाई ऐसे नहीं करना है, बहन ऐसे नहीं करना है, और ये मुख्य कारण है। जी। तो इस पे क्या आपत्ति है विपक्ष को भाई? और विपक्ष से MP MLA लोग क्या कर रहे हैं, तो आप ही लोग उसको उजागर करते हैं स्टिंग ऑपरेशन में। वो आप दिखाइए उन लोगों को, एक से एक उनके जो बाबा लोग हैं, सांसद लोग हैं, क्या कर रहे हैं। अभी चल ही रहा है, कई लोगों का नाम हम किसी का लेंगे नहीं, बट कई लोगों का चल रहा है। पाप तो उजागर हो रहा है विपक्ष के लोगों का। उस पर क्यों नहीं हल्ला कर रहे हैं? यहाँ बिहार के जो भाजपा के विधायक और जो सांसद लोग क्यों नहीं इस पर हल्ला कर रहे हैं? उन्हीं के पार्टी के लोग तरह तरह का कुकृत्य कर रहे हैं और पकड़ा भी रहे हैं। बहुत लोग तो नहीं भी पकड़ा रहे हैं। जो नहीं पकड़ा रहे हैं वो तो बहुत अच्छा, जो पकड़ा गए उन पर तो कुछ बोलिए। बिल्कुल। राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक कारोबारी हैं, इसके साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी हैं, समाज के हर कामकाज से आप ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या जिस तरह से विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, उनका चरित्र हनन कर रहे हैं, बिहार की जनता क्या सोचती है? आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, आपके नज़र में बिहार की जनता के नज़रों में मुख्यमंत्री की छवि क्या है? हमारे नज़र में, मैं पूरे बिहार के उद्यमियों की नज़र से देख रहा हूँ, मुख्यमंत्री 24 कैरेट गोल्ड हैं। थोड़ा सा भी मिलावटी सोना नहीं। मुख्यमंत्री एकदम खरा सोना है। जो बात बोले वो खरा है, जो सदन में बोले वो भी खरा है, और वो खुद भी सोने की तरह खरा। 24 कैरेट गोल्ड है मुख्यमंत्री हमारे नज़र में, उद्यमियों के नज़र में। अब इस पे किसी को उंगली उठाना है तो वो उठाते रहे। ऐसा कोई बात उन्होंने नहीं बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो लोग बोलता ही है, सोनार मिलाता है, ग्वाला दूध में पानी मिलाता है, बट सच क्या है वो तो जो पीता है दूध वो जानता है, जो सोना खरीदता है वो जानता है। तो सच हम उद्यमी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे कैसे हैं। एकदम दूध के दूल्हे हुए हैं, और 24 कैरेट गोल्ड है। उसमें थोड़ा सा भी मिलावटी नहीं है, थोड़ा सा भी उनके नीयत में खोट नहीं था। जो लोग बोल रहे हैं ये बकवास कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। वो तो छटपटाहट में है कि सारे समाजवादी लोग इकट्ठा कैसे हो गए हैं। जब सारे समाजवादी इकट्ठा हो गए तो जो चोर पॉकेट मार है उसको तो तकलीफ होगा ही ना। तो आपको भी ये लगता है कि जिस तरह से बिहार में जातीय गणना के बाद, जातीय गणना के सर्वे रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पे आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया,
खास करके जो आरजेडी है, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन है, वो कहता है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने से बीजेपी बौखला गई है और उसी बौखलाहट का नतीजा है कि वो जो है डाइल्यूट करने के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, उसको डाइल्यूट करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को कम आंकने के लिए, बदनाम करने के लिए ये सब जो है बातें कही जा रही है। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, वो तो है कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, हम लोग के यहाँ गांव में जो कहावत है वही बात है। ये पच ही नहीं रहा है लोगों को कि ये सारे समाजवादी एक स्टेज पे कैसे आ गए, इकट्ठा कैसे। चूँकि अभी तक तो वो बांट उठ के रखे थे, तो बांट चीट के रखिएगा तो आपको राज करने में सुविधा होगा। तब तो उनका राज जो है हो नहीं पा रहा है बिहार में, सत्ता से तो काफ़ी दूर चले गए हैं। आने वाले समय में पता नहीं और क्या होगा, हमको नहीं मालूम। बट जो वो बात कर रहे हैं, जिस तरह का भी बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल अनर्गल बातें हैं ये। जी 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 नहीं, हमारा सवाल ये था कि आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने से ये लोग को लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो माइलेज ले लेगा और उसको कम आंकने के लिए मुद्दे को भटका रहा है। बिल्कुल मुद्दे को भटका रहे हैं। अब भाजपा जिस पार्टी से है, जिस पार्टी में भाजपा के विधायक और सांसद लोग हैं, जो वो बोल रहे हैं, वो खुद ही बताएं कि उनके अगर 3 बच्चे हैं तो वो तीनों बच्चों के लिए राशन पानी लाते होंगे घर में ना, कि नहीं लाते हैं, एक ही बच्चे के लिए लाते हैं। तो जिसकी जितनी आबादी है उसको तो उतनी भागीदारी चाहिए ही ना, कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, उसको उतनी भागीदारी चाहिए क्योंकि वो जन्म लिया है। अब हम बोलेंगे तो उस पर भी विवाद होगा, क्योंकि ये हम और आप नहीं देते हैं, ये भगवान ही देते हैं। जो लड़कियां फर्स्ट टाइम माँ बनती हैं तो वो बच्चे का आहार भी भगवान उसको दे के भेजते हैं, उसके पहले से उसके पास आहार नहीं होता। तो यहाँ जो आबादी है, जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी चाहिए, वो उतना काम भी करेगा और उतना दाम भी लेगा। अगर आप घर में 5 लेबर लगाएंगे तो 5 को मजदूरी देंगे ना, कि 1 को मजदूरी देंगे? ये बताइए मुझे, 5 को देंगे। तो वैसे ही अगर हमारी आबादी या आपकी आबादी या भाजपा के लोगों की भी आबादी, तो उस आबादी पे जो जनगणना का जो जनसंख्या जो आया है वो एक्चुअल में है। अगर एक्चुअल नहीं है, आपके पास कोई डेटा है कि ये कम बेसी है, तो आप फिर से करा लीजिए, जो जेन्युइन है वही करा लीजिए, बाकी स्टेट में भी करा लीजिए। इस पर किसी को आपत्ति तो नहीं होना चाहिए। केंद्र में सरकार भी है उन लोगों की। आखिरी सवाल आपसे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मसले पर जिस तरह से बीजेपी और विपक्ष के दूसरे दलों, उसके सहयोगी दलों के लोग जो है, नेता जो हैं, वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? इस्तीफे की बात कहाँ बनती है? आप तो पत्रकार हैं, आप घूम रहे होंगे जगह जगह, जिला जिला, नगर नगर, कॉलेज कॉलेज, क्या कहीं आवाज़ उठा क्या इस पर? कहीं विद्यार्थी, कहीं व्यवसायी, कहीं सीनियर सिटीजन, कहीं महिलाएं, क्या इस पर बोली क्या है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए? ऐसा कौन सा जघन्य पाप कर दिए हैं माननीय नीतीश कुमार? जो सच है वो बोले हैं। अब आप एक तरफ बोलते हैं कि महिलाएं हमारे कंधा से कंधा मिला के चलेंगी, और वो जब बात एक्चुअल बात बोला गया तो उसमें इस्तीफा दे दीजिए। मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है, ये फालतू बात है ये। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे मशहूर उद्यमी एवं समाजसेवी राजीव रंजन उर्फ गुड्डू, जिनका साफ कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह से बीजेपी कीचड़ उछाल रही है वो कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा और वो बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, देश की महिलाएं के हितों को ध्यान में रखकर कहा है। बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन राजनीति का अपना भी एक मर्यादा होता है और जगह होता है। जनता इसे देख रही है, जनता इसे अनसुना कर रही है। बीजेपी के साथ पब्लिक खड़ी नहीं है और जो वो कीचड़ उछाल रही है, इसका नतीजा बीजेपी को भुगतना होगा। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज, पटना।